हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन में हम मेनी वन फंक्शन पढ़े थे और मेनी वन फंक्शन कहता क्या था कि सेट ए में जो एलिमेंट है मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट जो सेट ए का है उसका सेम इमेज प्राप्त होता था सेट बी में। एक से ज़्यादा एलिमेंट का सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट का सेम इमेज प्राप्त होता था सेट बी में। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। और इसका एक मेथड टू चेक, इसको अगर चेक करने हम की बात हम करें तो इसका एक होता है, इसका एक कंडीशन होता है कि कंडीशन क्या होता है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जितना होगा उतना कोडोमेन अगर आ जाता है तो ये वन टू फंक्शन होगा। इसी तरह से अगर इसको देखें तो इसका रेंज हो गया ए बी और सी, ए बी और सी। कोडोमेन भी होगा ए बी और सी। तो क्या ये वन टू फंक्शन होगा? तो हाँ, ये वन टू फंक्शन होगा। अब अगला जो एग्जांपल है इसको देखें तो इसमें रेंज आ रहा है ए बी और सी, रेंज ए बी और सी, और कोडोमेन जो आ रहा है ए बी सी और डी इज डज नॉट इक्वल टू ए बी सी और डी। क्या इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर है? तो नहीं है, तो ये जो है ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसी को हमने यहाँ पर मेथड टू चेक ऑन टू फंक्शन लिखा, जिसमें दो सेट दे दिया गया है पी और क्यू। पी में है ए बी और सी, क्यू में 1 2 और 3। तो इसका रेंज जो हो गया 1 2 और 3, कोडोमेन भी है 1 2 और 3। तो इसमें रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, रेंज कोडोमेन के बराबर है। तो ये तो क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन होगा ही। तो इसी तरह से ऑन टू फंक्शन को चेक किया जाता है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अगर आपके पास कोई सेट दिया जाए और उसमें पूछे कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए हमने पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस एन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा था कि n टू द पावर m और माइनस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया n टू द पावर m और यहाँ पे ये माइनस n। तो इस तरह से किया जाता है। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल भी है कि अगर किसी सेट में m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 2 है। यदि कि दो सेट दिया गया है, एक में 4 एलिमेंट है और दूसरे में 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर चेक किया जाए तो n टू द पावर m माइनस n, तो 2 के पावर 4 माइनस n, तो n में जो है वो 2 एलिमेंट है, तो n इज का मान -2 कर देंगे। 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। इस तरह से इक्वल फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो इक्वल फंक्शन में क्या होता है कि अगर दो फंक्शन दिया रहता है जिसमें और उसका इक्वल फंक्शन अगर चेक किया जाए तो उसमें डोमेन, अगर दो फंक्शन दिया है ए और बी, तो डोमेन जो ए का होगा वो बी का भी होगा। रेंज ए का जो होगा वो रेंज इज इक्वल टू रेंज बी का होगा, और ए एक्स जो होगा वो बी एक्स के बराबर होगा। तो इक्वल फंक्शन में ये सब कंडीशन होता है। डोमेन ए और डोमेन बी सेम होता है, रेंज ए और रेंज बी सेम होता है। इस तरह से अब हम ऑन टू फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि 1 1 एज वेल एज ऑन टू। 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि 1 1 वेल एज ऑन टू, मतलब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसको 1 1 ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन अगर चेक किया जाए तो इसके दौरान होगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का वैल्यू होता है
फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होगा। तो इस तरह से अगर किसी फंक्शन में 6 एलिमेंट है और टोटल नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन चेक किया जाए तो 6 फैक्टोरियल होगा। फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है। तो अगर किसी n इज इक्वल टू 6 एलिमेंट है, n में अगर 6 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ वन टू फंक्शन चेक किया जाए तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरह से अगला जो हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या कहता है कि टू एंड मोर देन टू फंक्शन, अगर दो या दो से अधिक फंक्शन का अगर कंपोजिट फंक्शन बनाया जाए तो अगर मान लेते हैं 3 फंक्शन है A B और C, अगर यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि A अगर C चलेंगे, A से अगर C की तरफ चलेंगे तो GOF गॉफ, अगर C to A चलेंगे तो फॉग, अगर F ऑफ F F अगर आ जाए तो कंपोजिट फंक्शन अगर खुद से कंपोजिट होकर खुद के साथ रिलेट हो रहा है तो F ऑफ F अगर आए तो खुद के साथ रिलेट हो रहा है। फिर अगर G आए तो कंपोजिट फंक्शन खुद के साथ रिलेट कर रहा है। इस तरह से कुछ फॉर्मूलाज जिसपे जो सवाल बनाया जाता है इस तरह के, तो क्या कहते हैं फॉग इंटू एक्स इज इक्वल टू F इंटू जी एक्स, फॉग इंटू एक्स इज इक्वल टू जी इंटू फॉग इंटू एक्स। अगर फॉग इंटू एक्स आपको पूछा जाए तो F इंटू जी एक्स लिख सकते हैं। तो F इंटू जी एक्स अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लें कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन फॉग अगर हमसे पूछ रहा है, फॉग यहाँ पे हमसे पूछ रहा है तो एफ फॉग जो है तो एफ तो ये एफ शुरू में हो गया और बचा जी, तो जी एक्स यहाँ पे लिख दिए एफ इंटू जी एक्स। एफ का मान एफ का एफ दे दिया और जी एक्स का वैल्यू जो है साइन एक्स है, साइन एक्स, और एफ का वैल्यू यहाँ पे क्या है एक्स क्यू, तो साइन एक्स क्यू। फॉग एक्स का वैल्यू क्या आ गया साइन एक्स क्यू, क्योंकि एफ इंटू ये पूरा एफ इंटू ये पूरा हो गया एक्स, साइन एक्स को अगर एक्स मान लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या दिया जाता है एक्स क्यू, तो ये हो गया साइन एक्स क्यू। इसी तरह से अगर गॉफ इंटू एक्स पर चले तो जी इंटू एफ एक्स, गॉग इंटू एक्स चले तो जी इंटू जी एक्स खुद के साथ रिलेट कर रहा है, फॉफ इंटू एक्स चले तो एफ इंटू एफ एक्स खुद के साथ रिलेट कर रहा है। इस तरह से इस पे कुछ क्वेश्चन बनता है। तो एग्जांपल अब देखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो फॉग गॉफ फॉफ और गॉग निकालना है। तो फॉग इंटू एक्स, तो फॉग इंटू एक्स जैसा कि हमने बताया आपको कि एफ इंटू जी एक्स होता है, तो फॉग साइन एक्स, जी एक्स का वैल्यू साइन एक्स और एफ इंटू इसको पूरा एफ एक्स कह सकते हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या था एक्स क्यू, तो ये हो गया साइन एक्स साइन क्यू, साइन एक्स साइन क्यू एक्स। अब गॉफ अगर निकाला जाए तो जी इंटू एफ एक्स, जी इंटू एफ एक्स, तो जी इंटू एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यू और जी इंटू जी का जी, तो जी इंटू एक्स का वैल्यू कितना है साइन एक्स, तो एक्स क्यू को अगर लें तो साइन एक्स क्यू आएगा। इस तरह से एफ ऑफ एफ इंटू एफ एक्स, तो एफ इंटू एफ एक्स को ले तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यू और एफ का एफ, तो एफ का जो आएगा पूरा हो जाएगा तो एक्स का क्यू इंटू होल क्यू, तो एक्स का क्यू करेंगे तो एक्स टू दी पावर 9 आएगा। इस तरह से अगर जी ओ जी का करें तो जी इंटू जी एक्स, तो जी इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो जी इंटू साइन एक्स। अब जी इंटू एक्स का वैल्यू क्या है साइन, तो साइन का साइन और साइन इंटू साइन एक्स। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स फंक्शन।
इन्वर्स फंक्शन क्या कहता है, मान लेते हैं यहाँ पे कि दो सेट दिया, इसके साथ अगर फंक्शन बनाना है तो फंक्शन क्या होगा कि 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, जैसा कि बनाया गया है ऊपर, 2 का 4 के साथ है, फिर 3 का 6 के साथ है। अब इसका इन्वर्स करें तो यही होगा, इन्वर्स इधर से आएगा तो 2 के 1 के साथ, मतलब जितना इसमें है उसको सीधा इसका उल्टा कर देना है, फिर 2 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 3 का 6 के साथ। ये हो गया हमारा इन्वर्स फंक्शन। तो फंक्शन में हम लोग क्या किए कि जितना इम्पोर्टेंट था वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं, और कुछ बचा है जो कि बाद में हम बता देंगे आप लोगों को क्वेश्चन करते समय।